नमस्कार दोस्तों, आज अर्थशास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः परीक्षा में आते रहते हैं। चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ए. एडम स्मिथ, बी. अमर्त्य सेन, सी. केन्स, डी. महबूब उल हक। तो इसका सही उत्तर है डी. महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए. छत्तीसगढ़, बी. बिहार, सी. ओडिशा, डी. झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ए. छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? ए. डॉक्टर बिमल जलान, बी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी. पी.वी. नरसिम्हा राव, डी. पी. चिदम्बरम। तो इसका सही उत्तर है बी. डॉक्टर मनमोहन सिंह। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए. कृषि क्षेत्र, बी. सेवा क्षेत्र, सी. उद्योग क्षेत्र, डी. व्यापार क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बी. सेवा क्षेत्र। पांचवा प्रश्न है, रुपये के चिन्ह की रचना किसने की? ए. उदय कुमार ने, बी. अमर्त्य सेन ने, सी. आर. जगमोहन दास ने, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. उदय कुमार ने। छठा प्रश्न है, सर्वाधिक बार यानी 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? ए. जेम्स विल्सन, बी. जॉन मथाई, सी. षटमुखम सेठी, डी. मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है डी. मोरारजी देसाई। सातवां प्रश्न है कि सेबी की स्थापना कब की गई? ए. 1988, बी. 1992, सी. 1995, डी. 1999। तो इसका सही उत्तर है ए. 1988। लेकिन सेबी को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुई वो 1992 में प्राप्त हुई थी। आठवां प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. वित्त मंत्रालय, सी. इंडियन ओवरसीज बैंक, डी. भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी. वित्त मंत्रालय। नौवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? ए. S.N. टैगोर, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. फजल अली। तो इसका सही उत्तर है बी. दादा भाई नौरोजी। 10वां प्रश्न है, देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए. 1921, बी. 1955, सी. 1969, डी. 1991। तो इसका सही उत्तर है सी. 1969। 11वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए. गुजरात, बी. बिहार, सी. महाराष्ट्र, डी. आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी. आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ए. 1950-51, बी. 1956-57, सी. 1966-67, डी. नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है सी. 1966-67 में भारत में जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी।
13वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? ए. उद्योगों को, बी. कृषि को, सी. सिंचाई को, डी. सेवा क्षेत्र को। तो इसका सही उत्तर है बी. कृषि क्षेत्र को। 14वां प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है वो किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, बी. गरीबी से, सी. पंचायती राज्य से, डी. राष्ट्रीय आय उन्मूलन से। तो इसका सही उत्तर है बी. गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। 15वां प्रश्न है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी? ए. 1942, बी. 1950, सी. 1967, डी. 1948। तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में बनी थी। 16वां प्रश्न है, भारत में लोग किस उद्योग में सर्वाधिक कार्यरत हैं? ए. लौह उद्योग, बी. चीनी उद्योग, सी. कपड़ा उद्योग, डी. सीमेंट उद्योग। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा सी. कपड़ा उद्योग में जो है वो कार्यरत है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम की खानों में के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ए. जादूगोड़ा, बी. खजुराहो, सी. बस्तर, डी. अमरावती। तो इसका सही उत्तर है ए. जादूगोड़ा, जो झारखंड में स्थित है। 18वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए. 1990, बी. 1945, सी. 1995, डी. 1997। तो इसका सही उत्तर है सी. 1995। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ए. पहली, बी. दूसरी, सी. तीसरी, डी. चौथी। तो इसका सही उत्तर है बी. दूसरी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह जो इस्पात संयंत्र थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित या स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत किसने की? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड मैकाले, सी. जेम्स विल्सन, डी. लॉर्ड वेलेज़ली। तो इसका सही उत्तर है सी. जेम्स विल्सन। 21वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए. मध्य प्रदेश। 22वां प्रश्न है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? ए. राज्य सरकार का, बी. केंद्र सरकार का, सी. दोनों उपयुक्त दोनों का, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. राज्य सरकारों का। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। तो इसका सही उत्तर है डी. चौथा। 24वां प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? ए. विलियम यार्ड, बी. नॉर्मन बोरलॉग, सी. वर्गीस कुरियन, डी. एम.एस. स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति शब्द के जो प्रतिपादक थे वो ए. विलियम यार्ड थे और हरित क्रांति के जनक जो थे विश्व में वो नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में
हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, और वर्गीस कुरियन जो थे वो रजत क्रांति के जनक थे। 25वां प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? A. एडम स्मिथ, B. मार्शल, C. पिगू, D. दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है A. एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना जो है वो एडम स्मिथ ने लिखी थी। तो दोस्तों आज के ये 25 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के प्रश्न थे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।